बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। महाराष्ट्र शासन मुर्दाबाद, महाराष्ट्र शासन मुर्दाबाद, और ओबीसी आरक्षण मिळालंच पाहिजे, राज्य शासनाचा आणि केंद्र शासनाचा धिक्कार असो, धिक्कार असो, धिक्कार असो। ओबीसी भाई जागेगा, मुस्लिम भाई जागेगा, सिख भाई जागेगा, राज्य सरकार है, अरे केंद्र शासन है, अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद। बहुजन समाज पार्टी ने आज सभी तरफ देशव्यापी आंदोलन किया है। हमारी मांगे हैं, 11 मांगे हैं हमारी, उन मांगों को उन्होंने पूरा करना चाहिए। आज मोदी सरकार जो उनको कहा जाता है कि चाय बेचने वाला, उनको क्या समझेगा कि बेचने का काम उन्होंने किया है। आज आरक्षण है, हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। आज हम बोल रहे हैं कि घरगुती गैस, उन्होंने जब कहा था कि घरगुती गैस सिलेंडर महंगा नहीं होगा, आपको सब्सिडी दी जाएंगी, सब्सिडी उन्होंने बंद कर दी है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी है, यानी कि हमें प्राचीन काल में हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि वही चूल्हे पे औरतें खाना बनाएंगी, चूल्हे पे हमारा संसार होगा। इस तरीके से वो हमें पिछड़े वर्ग में लाना चाहते हैं। हमारी मांगे हैं कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, पदोन्नति मिलना चाहिए। कर्मचारी जो है क्या वो एक ही जगह पे रहेंगे? कर्मचारी ने अगर क्लर्क है, क्लर्क का वरिष्ठ क्लर्क, कैशियर, इस तरह से उनकी प्रगति होनी चाहिए, लेकिन वो पदोन्नति भी वो खत्म करना चाहते हैं। ये भी हमारी एक मांग है कि पदोन्नति में आरक्षण है, उनको पदोन्नति मिलनी चाहिए। कर्मचारी नहीं रहेगा। पेट्रोल डीजल सब महंगा होता जा रहा है। अभी तक कोरोना का काल था, 2 साल के पहले लोग हाथ मजदूरी करते थे। हाथ मजदूरी होने के बाद उनके पास क्या एकदम से उनकी मजदूरी बढ़ गई? नहीं बढ़ी। पहले भी 500 रुपये में रोजी करते थे, अभी भी 500 रुपये में रोजी करते हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आज पेट्रोल 70-80 लीटर से 100 रुपये 150 रुपये लीटर हो गया है। तो क्या उनमें उनके कर्मचारियों में मांग नहीं, उनके वेतन में मांग नहीं हुई? गैस सिलेंडर महंगा हो गया, उनकी इसमें मांग नहीं होगी, लेकिन ऐसा क्यों? ये सरकार किस तरीके से हमारे साथ खेल कर रही है। हमारा जो आरक्षण है वो आरक्षण हमें मिलना चाहिए। इतना ही बोलती हूँ मैं, धन्यवाद। आज का जो आंदोलन है ये बहुजन समाज पार्टी के तरफ से आंदोलन है, और इस देश में जिन पार्टियों की सत्ता है, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता है, ये पार्टियां हैं, ये बहुजन समाज की हितैषी नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को आंदोलन करना पड़ रहा है। इस देश में 2 साल से हम देख रहे हैं, कोरोना काल में जिन मध्यम वर्गीय जो आम समाज है, जो हाथ पे लाने वाला और वक्त पे खाने वाला समाज है, उनके बिजली का बिल माफ़ करने के लिए ये आंदोलन है। जो इस अभी जो कोरोना काल में जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट खाजगी स्कूल में पढ़ते हैं, कोरोना काल में माता पिता के हाथ को काम नहीं, उसमें जो प्राइवेट स्कूल की जो शिक्षा है उसकी फीस माफ़ करे, इसलिए ये आंदोलन है। जो पदोन्नति में जो आरक्षण है, ये जो महाराष्ट्र जो सरकार है, इन्होंने जो पदोन्नति का आरक्षण नष्ट किए, उसके खिलाफ में ये आंदोलन है। ऐसी असंख्य समस्या है जिनके खिलाफ ये आंदोलन है। आज आपको जो ओबीसी जो समाज है, मराठा समाज है, रास्ते पे उतरा है कि हमें आरक्षण दो, पर 1951 में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने कायदे मंत्री पद का राजीनामा दिया था। पर आज मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जो ओबीसी समाज, जो मराठा समाज जो रास्ते पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं, अरे वो समाज के लोग मंत्री है, वो समाज के लोग आंदोलन है। अरे वो सही में आपको ओबीसी मराठा समाज के हितैषी होते तो उन्होंने अपने राज्य मंत्री पद का, कामदारगी का, खासदारगी का राजीनामा दे दिए रहते। पर ये भारत देश में रहने वाले हर समाज को, बहुजन समाज को मेरा कहना है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में, बहुजन समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा लेके इस देश में काम कर रही है। जो महात्मा फुले ने जो आंदोलन चलाया, छत्रपति शाहूजी महाराज ने जो आंदोलन चलाया, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने आंदोलन चलाया, मान्यवर कांशीराम साहब ने जो आंदोलन चलाया, वो बहुजन समाज पार्टी उस आंदोलन को गतिमान करने का काम कर रही है। और इस देश में जो दबे कुचले समाज को आह्वान बुलंद करने
तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए ये आंदोलन ये संविधान चौक पे है। हम कुछ नागपुर जिला का बहुजन समाज पार्टी का शिष्टमंडल कलेक्टर को ये निवेदन देंगे। निवेदन के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को ये निवेदन देने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, इनके आदेशानुसार बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी वी सिंह साहब, रैना जी और प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने साहब, इनके नेतृत्व में, इनके दिशा निर्देश पर आज संपूर्ण महाराष्ट्र के जो जिला स्थल है, उस जिला स्तर के जिलाधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना आंदोलन का नियोजन आज के दिन किया गया है। भारत देश में जिस उम्मीद से सरकार को बिठाया गया, उस उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनका जो आरक्षण है उसको ना भरने का कार्य सत्ताधारियों द्वारा हो रहा है। आरक्षण के विषय पर जो आंदोलन महाराष्ट्र में चल रहा है, मराठा आंदोलन, हम मराठा आंदोलन के खिलाफ़ नहीं है, मराठा आरक्षण के खिलाफ़ नहीं है, लेकिन जो ओबीसी समाज का जो आरक्षण है उसको बिना हाथ लगाए, उसमें बिना कटौती किए मराठा लोगों को अगर आरक्षण दिया जाता है, मराठा समाज को अगर आरक्षण दिया जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी उसके खिलाफ़ में नहीं है। जो महंगाई यहाँ पर बढ़ी है, त्राही जनता हो गई है, तो उस महंगाई पर खास करके डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, उस वजह से अन्य चीज़ों के भी दाम अपने आप बढ़ गए हैं। तो उन सभी चीज़ों पर, जैसा खाद्य तेल हो गया है, पेट्रोल डीजल हो गया है, किसान जो अभी पेरनी के लिए खेतों में जा रहा है उनको बियान उपलब्ध करा के देना, उनको उनका जो माल निकलने वाला, उनका जो उपज होने वाली है, फसल निकलने वाली, उसको जो हमी भाव हम लोग कहते हैं, वो हमी भाव की पूर्तता उस किसानों को देना चाहिए। इस तरह की अन्य और मांगे, जैसा कोविड में जिन लोगों के जो मृत हुए हैं उनके परिवार रास्ते पर आ गए हैं, तो उनको भी शासन स्तर पर आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इस तरह के साथ साथ अन्य मांगे भी बहुजन समाज पार्टी ने आज पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन एक ही समय राष्ट्रपति जी को वाया कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति जी को विज्ञापन देने का, मांगनी का निवेदन देने का आज महाराष्ट्र में कार्यक्रम चल रहा है। अन्य जिलों में जिस तरह कार्यक्रम चल रहा है, उसी तरह नागपुर जिला बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज नागपुर कलेक्टर ऑफिस पर यह धरना प्रदर्शन हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है। बहुजन समाज पार्टी का पूरे राज्य भर में 36 जिलों में आज एक ही समय पे 11 बजे से 5 बजे तक आंदोलन ये चल रहा है। विविध 11 मांगों को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। राज्य की सरकार ये जातिवादी है, केंद्र की सरकार ये मनुवादी है, और ये दोनों मोदी सरकार हो या ठाकरे सरकार है, ये बहुजन विरोधी है। ये इन लोगों का सारा शिष्टमंडल है। आप लोगों ने देखा मीडिया के माध्यम से सारे के सारे मंत्री भ्रष्ट है, और ये मंत्री भ्रष्ट होकर इस केंद्र शासन के जो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से विविध अधिसूचना लागू कराकर ये बहुजन समाज के लोगों का अहित साधने का काम कर रहे हैं, और मुट्ठी भर लोगों को 5% लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे नेताओं ने अभी कहा है कि विविध मांगों को लेकर आज का ये धरना प्रदर्शन का आंदोलन है। जैसा कि ओबीसी का आरक्षण ये खत्म करने के मार्ग पर है। एक तरफ वो मराठा लोगों को उचका दिया जा रहा है, मराठा लोगों को आरक्षण देना चाहिए, मगर ओबीसी के आरक्षण को हाथ न लगाते हुए SC ST के आरक्षण में पदोन्नति होना चाहिए। और जो बेरोजगारी है, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी है, राज्य के अंदर में एक भी मतलब भर्तियां नहीं है, तो इसमें बेरोजगार फांसी लगाकर मर रहे हैं। तो ये सरकार को जाग आना चाहिए कि बेरोजगारी दूर करना चाहिए। और जो कोरोना पीरियड में, जो पेंडेमिक पीरियड में जिन परिवारों के लोग मृतक हुए, ऐसे परिवारों को जो आर्थिक सहायता करना चाहिए, शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, ये सारी मांगों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन का आंदोलन बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये दोनों सरकार का, केंद्र और राज्य सरकार का, ये हम धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं, और जल्द से जल्द ये मांग करते हैं कि ये ओबीसी का आरक्षण जो खत्म करने की जो बात साजिश कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर संसद का, विधान परिषद का, महानगर पालिका का घेराव आंदोलन शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। आज पार्टी के वजह तरफ से पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में एक साथ आंदोलन हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है। और महंगाई है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अनुसूचित जाती जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे,
ओबीसीच्या आरक्षणाला अजिबात धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे, शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्यात यावे, पेट्रोल डिझेलच्या किमतीत कमी करण्यात यावे, घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत कमी करण्यात यावी, खाद्यतेलाचे भाव कमी करण्यात यावे, वाढत्या महागाई कमी करण्यात यावे, कोरोनामुळे हातगाईस सर्वसामान्य नागरिकांचे वीज बिल माफ करण्यात यावे, कोविड-19मुळे मृत पावलेल्या मृतकांच्या परिवारांना आर्थिक सहकार्य देण्यात यावे, राज्यातील 100% प्राध्यापक भरती प्रचलित 100 बिंदू नामावली आणि विषय विभाग निहाय नियुक्ती करण्यात यावी, अशा ह्या मागण्या आहेत बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने. मित्रहो, ह्या देशामध्ये काँग्रेसची सरकार असो की BJPची सरकार असो, हे दोन्ही सरकार बहुजन समाजाच्या, दलित पीडित शोषित समाजाच्या विरोधामध्ये आहे. ह्या देशामध्ये काँग्रेस असो की BJP असो, ह्या देशात 2 पद्धतीची अर्थव्यवस्थेचा निर्माण केला गेला आहे. शेतकरी जो अन्न पकवतो, मूलभूत सुविधा, जे अन्न पकवतो, मूलभूत गरज आहे अन्नाची, जे मूलभूत अन्न पकवतो त्या अन्नाला किंमत ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्याकडे नाही, पण ज्या वस्तूचं घेणं देणं नाही अशी वस्तूचा किंमत ठरवण्याचा अधिकार मात्र त्या कंपनीच्या मालकाला आहे. म्हणून अशा 2 पद्धतीच्या अर्थव्यवस्थेमुळे इथला दलित पीडित शोषित समाज बहुजन समाजावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहे. अजूनपर्यंत आपण असं बघितलं नाही की एखाद्या कंपनीच्या मालकाने आत्महत्या केली असावी, पण हे जाणूनच नीतीचं अवलंबन केला गेला आहे. इथला बहुजन समाजाच्या डोक्यामध्ये ते अजून आलेलं नाही आहे. त्याला धर्माच्या याच्यामध्ये भरकटलं गेलेलं आहे आणि जे अधिकार भारतीय संविधानाने इथल्या दलित पीडित शोषित समाजाला दिलं, त्या अधिकाराचा अभ्यास न करता त्यांना वेगळ्या कलाटणी इथल्या प्रस्थापित लोकांनी दिलेला आहे. त्याच्या डोक्यातला साप म्हणजे जे घाण भरलेली आहे, जे मनुवादी सरकार जे करत आहे ते काढण्याचं काम बहुजन समाज पार्टी सातत्यानं करत आहे. एवढंच मी ह्या ठिकाणी बोलतो. बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन होत आहे. देशाचे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सन्माननीय रामजी गौतम साहेब, महाराष्ट्राचे प्रभारी सन्माननीय वीरसिंग साहेब, महाराष्ट्राचे दुसरे प्रभारी रैना साहेब, महाराष्ट्राचे सन्माननीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप ताजने साहेब यांच्या दिशानिर्देशनानुसार आज इथे नागपूरमध्ये नागपूर युनिटच्या वतीनं बहुजन समाज पार्टीच्या वतीनं आंदोलन होत आहे. या देशामध्ये जी महागाई वाढवण्यात आली केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या वतीनं, ती महागाई कमी करण्यात यावी हा हेतू ठेवून बहुजन समाज पार्टी आज रस्त्यावरती इथे आंदोलनाच्या माध्यमातून उतरलेली आहे. या देशामध्ये डिझेल, पेट्रोल, भाजीपाला अनेक असे जे 13 प्रश्न आम्ही घेऊन इथं उतरलेलो आहोत आंदोलनासाठी. आणि या आंदोलनाच्या माध्यमातून या देशाचे राष्ट्रपती सन्माननीय महामहिम त्यांना कलेक्टरच्या माध्यमातून निवेदन देऊन या महागाईच्या विरोधात देशाचं, या सरकारचं, मोदी सरकारचं आणि महाराष्ट्र सरकारचं लक्ष वेधण्याचं काम इथे होत आहे. आणि समजा आम्ही हे आंदोलन केलं आणि आमच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचं काम या सरकारनं, केंद्र सरकारने आणि महाराष्ट्र सरकारने केलं, यापेक्षा तीव्र आंदोलन इथे या देशामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये उभारण्याचं काम बहुजन समाज पार्टीच्या वतीनं करण्यात येईल.